हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए गाइड ढूंढ रहे हैं कि एग्जैक्टली हम प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करें। ठीक है, थ्योरी इज ऑल अबाउट योर्स कि आपको किस तरीके से अपना पढ़ाई का टाइम टेबल डिसाइड करना है, शेड्यूल डिसाइड करना है, तो आप उस तरीके से अपनी थ्योरी की प्रैक्टिस आप खुद ही करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको सजेशंस दे सकती हूँ, मैं आपको गाइड करूंगी आज इस वीडियो में कि आप ऐसे कौन से टिप्स फॉलो करके प्रैक्टिकल की तैयारी कर सकते हैं, बीएफए एंट्रेंस एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि देखिए अब थ्योरी आपका 50% है तो प्रैक्टिकल भी आपका 50% है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड प्रैक्टिकल रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एफर्ट्स, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर इसी के साथ। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। तो अगर आप मेरी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप क्लासेस से जुड़ सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए। आप मेरी डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्लासेस को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपके लिए चीजें बहुत आसान कर दी हैं। लेकिन अगर आप क्लासेस से नहीं जुड़ना चाहते, आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो भी आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप, ये क्लासेस का ही कंटेंट है थोड़ा सा, कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इजी वे में प्रैक्टिकल की और जल्दी टाइम में आप इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज हम कुछ चीजें अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और फिर हम अगर दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से सीखो, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रैक्टिकल को, कॉम्प्लेक्स जो चीज है ना प्रैक्टिकल की, स्टिल लाइफ आता है, कॉम्पोजिशन आता है, इसको डिवाइड करते हैं। किसी भी चीज को लर्न करने का तरीका होता है कि उसको डिवाइड कर दें हम सिंपल से सिंपल स्टेप में। ठीक है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल स्टेप्स में अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो वो बहुत आसानी से किसी को भी समझ में आ जाती है। ठीक है, यही चीज आज हम स्टिल लाइफ के साथ करने वाले हैं और कॉम्पोजिशन के साथ करने वाले हैं। देखो स्टिल लाइफ जो हमारी चीज है उसमें हमारे ना दो एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैं अपनी क्लासेस में भी कवर करती हूँ, बट मैं आज आपको यहाँ सिखाऊंगी कि आप किस तरीके से स्टिल लाइफ को जो है अपना ईजी कर सकते हैं। देखो स्टिल लाइफ को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ड्राइंग पार्ट एंड दूसरा होता है हमारा शेडिंग पार्ट। तो 2 घंटे के अंदर हमें दोनों चीजों को कवर करना है। दोनों चीजों को कैसे कवर करें, कैसे बैलेंस करें, कैसे मैनेज करें कि हम कंप्लीटली टाइम पर जो है स्टिल लाइफ को कर पाए। ये टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप इन टिप्स को फॉलो करके जो है स्टिल लाइफ करेंगे तो डेफिनेटली चेंज। पहली टिप यही है कि फोटो से प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करना है। अनटिल अनलेस आपके घर में ऑब्जेक्ट्स खत्म हो गए हैं तब आप 1-2 बार फोटो ट्राई कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि फोटो से नहीं करना स्टिल लाइफ। ठीक है, फोटो से जो बच्चे करते हैं और जब लाइव वो लोग करते हैं ना तो ड्रास्टिक चेंज आता है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एक फोटो से करने में और एक लाइव काम करने में ना बहुत ज्यादा मैसिव चेंज होता है। जब आप लाइव करने बैठते हैं ना, हमारे हाथ कांपने लगते हैं कि हमसे वो चीज नहीं बन रही। हमने तो फोटो से इतना अच्छा प्रैक्टिस किया था बट लाइव हमसे नहीं चीज वो बन पा रही। इसका रीजन यही है कि आपने लाइव कभी प्रैक्टिस नहीं किया, लाइव को आपने इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस फोटो से प्रैक्टिस करना एंड लाइव। यहाँ पर है, फोटो यहाँ पर है। तो फोटो इट्स जस्ट कि जब आप बाहर नहीं जा सकते, जब आप अरेंज नहीं कर सकते, वो बहुत ही रेयर कंडीशंस के लिए। ऑलमोस्ट आपको हमेशा लाइव प्रैक्टिस करना है। सबसे पहली टिप मैं आपको यही दूंगी, अगर आप स्टिल लाइफ की प्रिपरेशन करने जा रहे हो इस टिप को ध्यान रखो क्योंकि ये टिप आपके बहुत काम आने वाली है। जितने भी ऑब्जेक्ट घर में, छोटे मोटे टूटे फूटे कैसे भी ऑब्जेक्ट है, सबको प्रैक्टिस करो, सबकी ड्राइंग करो। कोई बॉटल है, कोई आयरन है, कुछ भी, एनीथिंग, उसको रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करो, उसके पोजेस को चेंज करके प्रैक्टिस करो। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है, तो इस बॉटल को मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करूंगी सबसे पहले कि मैं सामने से इसको बना पाऊं इजीली। ठीक है, फिर मैं इसको इस एंगल से प्रैक्टिस करूंगी कि मैं ये पीछे वाला पार्ट अच्छे से बना पाऊं, और फिर मैं इसको इस एंगल से प्रैक्टिस करूंगी कि मैं ये ओवल जो है अच्छे से बना पाऊं। इसकी ओवल की मैं ऐसे डायरेक्शन चेंज कर दूंगी, इसका मैं एंगल चेंज कर दूंगी। ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें इस बॉटल के साथ कर सकती हूँ। इसको मैं प्रैक्टिस करने के लिए इसको काफी सारे एंगल से मैं इसको जो है ड्रॉ कर सकती हूँ। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो है आप इसको खोल के, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे बॉटल है, उसको खोल के उसके ऊपर रख दीजिए, साइड में रख दीजिए, उसको लिटा दीजिए। बहुत सारी चीजें आप इसके साथ कर सकते हैं। इसका जो ओवल है आगे पीछे का, ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए कि इसको कैसे बनाएंगे आप ये देखो, इसमें सामने से सर्कल दिख रही है, ऐसे करूंगी तो ओवल ओवल होता जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान रखकर आपको इन सब चीजों की प्रैक्टिस करनी है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इस दुनिया में जितनी भी स्टिल लाइफ की फॉर्म्स हैं, स्टिल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब किसी ना किसी फॉर्म से बने हैं। तो वो 3 फॉर्म्स होती है मेन, एक होता है हमारा सिलेंडर, एक होता है हमारा स्क्वायर, एक होता है हमारा स्फेयर। तो ये 3 फॉर्म्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसकी डिटेल्ड नॉलेज, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, फॉर्म्स क्या होती हैं एग्जैक्टली,
वो सब मेरी क्लासेस में इंक्लूड है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 1500 में पूरा 1 मंथ कोर्स है, जिसमें कि मैं आपको अच्छे से ट्रेन करती हूँ। फेब में मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप जो है जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आपको कोई आइडिया नहीं है किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये रही बात स्टिल लाइफ की कि सबसे पहले लाइव ड्रॉ करो, ये चीजों को समझो, ऑब्जेक्ट्स को समझो, ऑब्जेक्ट्स की मटेरियल को समझो, इससे आपकी जो है ड्राइंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूंगी कि जस्ट डोंट कॉपी द ओवरऑल शेप। ठीक है, ओवरऑल शेप को मत कॉपी करो। अगर लाइव भी ड्रॉ कर रहे हो, उसकी फॉर्म को आइडेंटिफाई करो कि उसमें बेसिक फॉर्म क्या छुपी हुई है। जैसे इस वाली बॉटल में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी बेसिक फॉर्म है, तो आप लोग क्या बोलोगे? ठीक है, इसको सिलेंडर बोलोगे ना, बॉक्स भी हम इसको बोल सकते हैं, हम इसको बॉक्स के अंदर भी फिट कर सकते हैं, बट दिस इज अ मेजर जो है ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक फॉर्म, नॉट जस्ट आउटलाइन की इस तरीके से हो रहा है ये। ठीक है, आउटलाइन वाली टेक्निक हेल्प व्हेन यू फोटो से ड्रॉ। जब आप फोटो से ड्रॉ करते हैं तब आउटलाइन वाली चीज काम आती है, लेकिन इसको अगर हमें 3D बनाना है कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट दिखता कैसे, यूजुअली हमारा जो स्टिल लाइफ आता है वो आता है बर्ड व्यू से, जब हम बर्ड व्यू से देख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो है उसकी फॉर्म को भी आइडेंटिफाई करें। आपकी स्टिल लाइफ की ड्रॉइंग अच्छे होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप फॉर्म्स को भी स्टडी करते हैं तो। ठीक है, दूसरी चीज ये हुई। तीसरी चीज है, जब आप शेडिंग करते हो तो शेडिंग करने के टाइम पे ना अपनी स्ट्रोक्स की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करो, क्योंकि अगर आप स्टिल लाइफ कर रहे हो तो जो स्ट्रोक्स की स्पीड है वो बहुत मैटर करती है। बहुत सारे बच्चे जो है वो बेसिक लेयर में ही उलझ कर रह जाते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि आगे कैसे इसको करूं, इसकी डेप्थ को कैसे निकालूं। ठीक है, तो शेडिंग की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्ट्रोक्स की स्पीड को अच्छा रखो, प्लस वैल्यूज को आइडेंटिफाई करो कि वैल्यूज क्या क्या इसमें आप डाल रहे हो। जो सामने आपके ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उसमें 4-5 वैल्यू आपको दिख रही है, लाइटर, डार्कर, मीडियम, उससे कम मीडियम, ठीक है, हाईलाइट वाली टोन। तो उन सारी वैल्यूज को जो है स्टडी करो अच्छे से कि इसमें कितनी वैल्यूज दिख रही हैं इस पर्टिकुलर स्टिल लाइफ में। जैसे कि फोटो आप देख सकते हो, इसमें आपको कितनी वैल्यूज दिख रही हैं ये आपको काउंट करना है, उस हिसाब से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो है आपको शेड करना। ये टेक्निक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी स्टिल लाइफ को अच्छा बनाने में, उसकी शेडिंग को अच्छा बनाने में। ठीक है, सो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने अपनी प्रीमियम क्लास कंटेंट से निकालकर आपको दी हैं। तो इनको और अच्छे डिटेल से किस तरीके से प्रैक्टिस करना है वो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करके जो है आगे और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं कॉम्पोजिशन पे। हमारा पहला प्रैक्टिकल का एस्पेक्ट है स्टिल लाइफ, दूसरा है हमारा कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन को ब्रेक डाउन कर दो सिंपल स्टेप्स में। सबसे पहले की जो है हमारा पेपर पे स्पेस हमें क्रिएट करना आना चाहिए कि हम उस स्पेस को कैसे क्रिएट करते हैं। दूसरा है आपको कि उसमें पर्सपेक्टिव कैसे ऐड करें। ठीक है, कौन सी जगह से पर्सपेक्टिव ऐड करें, कौन से व्यू से पर्सपेक्टिव ऐड करें, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इस चीज के रिगार्डिंग सर्च करना। एंड तीसरी चीज है आपकी फिगर्स को सिंप्लीफाई करना। तो फिगर्स को जितना सिंप्लीफाई करके बना सकते हो ना इस टाइम पे, जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन के लिए मैं भी ज्यादा टिप्स नहीं दे रही हूँ क्योंकि कॉम्पोजिशन इज ऑल अबाउट व्हाट यू प्रैक्टिस, सेम मेथड है। एक चीज कह सकती हूँ जैसे मैंने स्टिल लाइफ के लिए बोली है कि स्टिल लाइफ और कॉम्पोजिशन में एक चीज कॉमन है, लाइव प्रैक्टिस करना। कॉम्पोजिशन के लिए लाइव जाओ, लाइव करोगे, बिलीव मी आपकी ड्रॉइंग में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। आपकी जो ड्राइंग करने की स्पीड है वो इंक्रीज होगी, प्लस आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप 3 महीने भी लाइव प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है, सो ये रही आज की छोटी सी गाइड कि आप स्टिल लाइफ और कॉम्पोजिशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। कॉम्पोजिशन के लिए लाइव करो, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली खुद ही क्लियर हो जाएंगी। पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा, फिगर्स क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा कॉम्पोजिशन में कुछ बचता है तो वो है वाटर कलर। वाटर कलर को इंप्रूव करने के लिए देखो, वाटर कलर फिल करना कोई हार्ड चीज नहीं है, लेकिन कलर से वैल्यूज को निकालना कि आप एक इंसान हो, इंसान की टी शर्ट में अगर आप कलर कर रहे हो तो उसमें डार्कर एंड लाइटर को कैसे मैनेज करना है वो चीज इंपॉर्टेंट है। उसको प्रैक्टिस करो, दूसरे आर्टिस्ट का काम देखो, जो भी आपको वाटर कलर फिगर अच्छी लगती है उसको कॉपी करके बनाते जाओ। आपका वाटर कलर भी इंप्रूव होगा, प्लस आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से कलर को कॉम्पोजिशन वाले जो हमें पेपर मिलता है कार्ट्रिज शीट, उस पे कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर नहीं है, वो लो क्वालिटी का पेपर है, तो उस पे कैसे करना है। ठीक है, अगर आप कॉम्पोजिशन अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। मैं तो आपको ये बोलूंगी कि अगर आपको कोई आइडिया नहीं है किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, चीजों को सिंप्लीफाई कैसे करना है, सो आप क्लासेस से जुड़ सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में प्रैक्टिकल गाइड के लिए इतना ही, 2 ही चीजें आती हैं, दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करो। काम मुझे शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पर, जो भी आपको दिखाना है आई विल चेक। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगी मैं कि किस तरह क्या चीज की कमी है इसमें, क्या चीज की खराबी है। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मेरे 2 पेजेस हैं, एक बीएफए एंट्रेंस और दूसरा आर्टिस्ट अंजलि, तो दोनों को फॉलो कर सकते हो। वहां पर मैं अपना काम भी डालती रहती हूँ, प्लस मैं स्टिल लाइफ भी डालती रहती हूँ और कॉम्पोजिशंस भी। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके जाना, क्योंकि इससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशंस आती रहेंगी एंड आप वीडियोस को जो है टाइमली देखते रहोगे। टेक केयर एंड बाय बाय।